नमस्कार, मैं हूं पर्वतराज पुरोहित। आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं खबर महाराष्ट्र पर। खबर है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर की, जहां कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार धनंजय बोडारे के कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। घटना के समय धनंजय बोडारे की बेटी धनश्री बोडारे और अन्य कार्यकर्ता गाड़ी में मौजूद थे। यह हमला उल्लासनगर के कैंप नंबर 4 के ओटी सेक्शन में हुआ, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद धनंजय बोडारे ने तुरंत विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अज्ञात हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। यह घटना चुनाव के एक दिन पहले हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। कल्याण पूर्व विधानसभा पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूरी हो गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए और शांति बने रहे। आइए जानते हैं इस मामले में धनंजय बोडारे ने क्या कुछ कहा। रात्रीच्या गाड्या फिरतायत, त्यातून काय पैसे वाटप होतंय अशा प्रकारचं फोन आल्यानंतर आमचे काही कार्यकर्ते, माझी मुलगी त्या ठिकाणी गेली धनश्री, ते त्या गाड्यांच्या मागे जात असताना पंचायत हॉल या ठिकाणी अचानक 10 ते 15 लोकांनी त्यांच्या गाडीवर घेराव घातला, त्यांनी गाडवली यांनी आणि मग गाडीवर ते लोखंडी दांडे, बॅट, हॉकी स्टिक, स्टंप यांनी हल्ला केला। तिथून हे गाडी फिरवली आणि तिथून निघत असताना त्यांनी मागून दगड टाकला। एक मुलाला थोडासा लागला सुद्धा। जर तिथून वेळीच निघाले नसते तर कदाचित त्यांचा जीव सुद्धा गेला असता। त्याची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये देण्यासाठी आलो असता। फक्त एकच नाव त्यांनी घेतलेले, बाकी अमोल सावंत, हैदर नाव देऊन सुद्धा पोलिसांनी घेतली नाही दखल। इतर जवळपास 15 ते आसपास असाच प्रकार या ठिकाणी वारंवार होईल। आजच्या रात्रीत काही होऊ शकतं, कारण मोकाट सुटलेले गुन्हेगार या ठिकाणी फिरतायत। पोलीस सर्वसामान्य लोकांना नोटीस देत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करतायत, पण गुन्हेगारांना मोकाट सोडतायत। आज आणि उद्या रात्रीमध्ये या ठिकाणी काही अशा प्रकारची गुन्हेगार प्रवृत्ती मोकाट सुटल्यामुळे काही होऊ शकतं। अशा प्रवृत्तीकडून सर्वसामान्यांना किंवा आमच्या कार्यकर्त्यांना काय धोका झाल्यास त्यांना संपूर्ण जबाबदारी पोलीस प्रशासनाची असेल, याची नोंद घ्यावी। कायद्याचं राज्य राहिले नाही, पुन्हा सिद्ध होते।